हे एवरीवन, वेलकम बैक इन एस्पायर एंड पास क्लासेज। आज हम लोग जो भी पिछले क्लास में पढ़े हैं उसका एमसीक्यू फॉर्म में रिवीजन करेंगे। जो भी अभी तक 2-3 दिन हम लोग चैप्टर पढ़े हैं उसका रिवीजन कर लेते हैं। कुछ 40-50 क्वेश्चन हैं उसके थ्रू। तो चलिए देखते हैं कि इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। तो इसमें बैगनी रंग का जो है वो अपवर्तनांक जो है वो सर्वाधिक होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है। तो इसमें एक्स किरणों के तरंग दैर्घ्य है जो वो ज़्यादा होती है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। एक्स किरणों का ऐसा विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसका कि तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है। प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की, तो प्रकाश की चाल सबसे पहले रोमर ने ज्ञात की थी, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। ये सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को कहाँ पे रखा जाता है, तो ये लेंस और प्रकाश के बीच में रखा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बस जो भी इसमें फैक्ट दिया हुआ है उसका हम लोग बस रिवीजन करते जा रहे हैं। और अगला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो ये तरंग दैर्घ्य इसका घट जाता है। जब ये प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो उसका तरंग दैर्घ्य जो है वो घट जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है, किससे किस में जाता है, तो हीरे से कांच में जाता है, यानी कि हीरे से कांच में जब प्रकाश जाता है तो उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो कौन बदलता है, सौर सेल बदलता है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। सौर सेल जो है वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो बदलता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो बदलता है। अगला सवाल है कि सूर्य के केंद्र का ताप कितना है। तो सूर्य के केंद्र का जो ताप है 1.5 × 10⁷ केल्विन है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है। सूर्य के केंद्र का जो दाब है वो 2 × 10⁻16 न्यूटन वर्ग मीटर होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 2 × 10⁻16 मीटर स्क्वायर होता है। परमाणु रिएक्टर आधारित होता है, तो परमाणु रिएक्टर जो है वो नाभिकीय विखंडन पे आधारित होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और वहीं परमाणु बम जो है, परमाणु बम किस पे आधारित होता है, तो अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पे होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। हाइड्रोजन बम जो है ये किस पे आधारित होता है, तो ये नाभिकीय संलयन पे होता है। हाइड्रोजन बम जो है, परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन पे आधारित होता है, उसमें भी अनियंत्रित, लेकिन हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं, तो चतुर्थ संयोजी में इसके अर्धचालक होते हैं। ये पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया है, तो पॉजिट्रॉन का खोज एंडरसन ने किया था, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 1 कूलम्ब आवेश बराबर कितना होता है, यानी कि 1 कूलम्ब आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसमें जो है ये 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 1 कूलम्ब इक्वल टू 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन होता है। किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, इसकी जो प्रतिरोधकता है वो पदार्थ पर निर्भर करती है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 1 वाट घंटा बराबर कितना होता है, तो 1 वाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻³ जूल होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है, तो मैक संख्या का उपयोग जो है वो विमान की चाल निर्धारण के लिए किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, तो ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, जो कि बैटरी में प्रयुक्त होता है, जो कि विद्युत अपघट्य होता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है, तो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा।
प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये हाइगेंस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। प्रकाश के तरंग सिद्धांत को हाइगेंस के द्वारा दिया गया था। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो ऑप्शन देखते हैं इसका। तो इंद्रधनुष में लाल रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। पानी के ऊपर तेल परत का जमना क्या चीज़ का उदाहरण है? तो पानी के ऊपर जो तेल का परत जमता है वो व्यक्तिकरण का उदाहरण होता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। पानी के ऊपर तेल के परत का चमकना, जो जब हम लोग पानी पे अगर तेल का एक बूंद डालते हैं तो वो बहुत चमकता है। किस कारण से चमकता है? तो व्यक्तिकरण के कारण वो चमकता है। धूप के चश्मे की पावर जो है कितनी होती है? तो 0 डायोप्टर होती है, क्योंकि इसका कोई पावर नहीं होता है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो ये धूलकण। वायुमंडल में जो प्रकाश स्कैटर होता है वो किस कारण से होता है? तो धूलकण के कारण होता है। तो यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। पास्कल किसका इकाई है? तो यहाँ पास्कल जो है वो दाब का इकाई होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। पास्कल दाब का इकाई होता है। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो ये कांच के बीच से। जब प्रकाश की गति मतलब प्रकाश जो है वो कांच में जाता है तो उसका गति जो है वो बहुत न्यूनतम हो जाता है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो ये विकिरण के द्वारा पहुंचती है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सूर्य की ऊष्मा जो है वो विकिरण के द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है। रेफ्रिजरेटर में थर्मास्टेट का कार्य क्या होता है? तो रेफ्रिजरेटर में थर्मास्टेट का काम एक समान ताप को बनाए रखने के लिए होता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। रेफ्रिजरेटर में जब जो थर्मास्टेट होता है वो एक ताप को समान बनाए रखता है। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होता है? तो ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक होता है। तो केल्विन तापमापी जो होता है उसमें बर्फ़ का गलनांक 273 केल्विन होता है, यानी कि 273 केल्विन होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है किस में होता है? तो इस्पात में होता है। ध्वनि का वेग जो है वो सबसे ज़्यादा इस्पात में होता है, क्योंकि ठोस है। तो इससे भी ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि ध्वनि का वेग ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, और इस्पात एक ठोस है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। ध्वनि का जो वेग है वो सर्वाधिक किस में होता है? तो यहाँ ठोस, यहाँ ऑप्शन में आ गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठोस में होता है, यहाँ इस्पात ठोस है इसलिए इसमें इस्पात में होता है। ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? तो ध्वनि का प्रभाव जो है वो कान में 1/10 सेकंड तक रहता है। तो ये हम लोगों ने 36 क्वेश्चन के थ्रू पिछला चैप्टर जो हम लोगों ने पढ़ा था उसका हम लोगों ने रिवीजन कर लिया, जिससे कि फैक्ट को याद रखना थोड़ा आसान होगा। तो मिलते हैं फिर अगले या तो थ्योरेटिकल पार्ट या फिर MCQ पार्ट के साथ। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतनी देर तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सीरीज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।